हेलो गाइज, ये है लेक्चर नंबर 11 और पिछले लेक्चर में हमने डायटम्स डायनोफ्लैजेलेट्स दोनों पढ़ लिए थे। अब बचा हुआ प्रोटिस्टा का जो पार्ट है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हम यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम माउल्ट्स और प्रोटोजोन्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर बाकी के लेक्चर्स या पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूग्लेनॉइड्स के बारे में। यूग्लेनॉइड्स, अब यूग्लेनॉइड्स का क्लासिफिकेशन सबसे मुश्किल रहा है क्योंकि ये दोनों तरीके के हैं, यानी इनके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। आओ देखते हैं एक बार एनिमल लाइक कौन से और प्लांट लाइक कौन से हैं। सबसे पहले सेल वॉल का नहीं होना। यूग्लेनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, जो कि एक एनिमल लाइक कैरेक्टर है। प्लांट लाइक कैरेक्टर, यहां पे क्लोरोप्लास्ट का होना, क्लोरोप्लास्ट है इसमें, और वो भी प्लांट जैसा है। ठीक है। एनिमल लाइक में ये प्रीडेशन शो कर सकती है, यानी इसके अंदर न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक देखने को मिल जाता है। अगर हम यहां पे बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस शो करती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसके पास पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का साथ आना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि ये दोनों पिगमेंट सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्रीन एल्गी, जो कि हायर प्लांट से बहुत रिजेंबल करती है, और फिर यूग्लेनॉइड्स, इसमें भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और ये जो है ये इससे भी मतलब हायर प्लांट से रिजेंबल करते हैं, तो इसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। अब दोनों टाइप का न्यूट्रिशन, इसे हम कहेंगे मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन भी गड़बड़, मतलब न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो न्यूट्रिशन में भी दिक्कत, और फिर सेल वॉल का एब्सेंट होना। ठीक है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट होना, तो ये दोनों जो है इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल्स के बीच का। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल्स का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। ऐसा माना जाता है कि इस ऑर्गेनिज्म से आगे चलकर, मान लो पहले प्लांट जैसा हुआ करता था, एलगी जैसा हुआ करता था, और बाद में जो है इसके अंदर एनिमल जैसे कैरेक्टर भी डेवलप हो गए, और ये लिंक बन गया प्लांट और एनिमल्स के बीच का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है, 5 स्टार लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, पिगमेंट्स वगैरह समझते हैं कि कौन कौन से इसके पास में है। तो सबसे पहले तो फ्रेश वाटर के अंदर यूग्लेनॉइड्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, तो हैबिटेट में ध्यान रख लेना, फ्रेश वाटर में यूग्लेनॉइड्स खूब सारे देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा बना सकते हो आप। ठीक है, यहां पे एक छोटा फ्लैजिला और यहां पे ये बड़ा फ्लैजिला। ठीक है, तो ये लॉन्ग फ्लैजिला, ये फंक्शनल है, यानी काम करता है, यानी इसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, और ये है शॉर्ट फ्लैजिला। दो अलग अलग शेप के फ्लैजिला हैं, इसीलिए कंडीशन है हेट्रोकॉन्ट, 5 स्टार। ठीक है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, सेल मेम्ब्रेन सीएम, और यहां पे ये मैं बना रहा हूं प्रोटीन की लेयर। इस प्रोटीन की लेयर को पेलिसल कहते हैं, और ये फ्लेक्सिबल है, प्रोटीनिशियस लेयर है, इसका नाम है पेलिसल। ठीक है, प्रोटीनिशियस और ये फ्लेक्सिबल है। ओके,
सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा लेयर जरूर है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटीन की बनी हुई, जिसे पेलिसल कहते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती, ठीक है। यहां पे इसके पास में आई स्पॉट प्रेजेंट है। क्या करता है ये आई स्पॉट? ये आई स्पॉट फोटो रिसेप्शन करेगा। व्हाट इज फोटो रिसेप्शन? फोटो रिसेप्शन मतलब जहां से लाइट आ रही है ये मूवमेंट करके वहां जाएगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करना चाहता है, तो इसके पास आई स्पॉट यहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो यहां पे ये न्यूक्लियस के अलावा इसके पास में क्लोरोप्लास्ट, सेम एज हायर प्लांट्स। क्या डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में नहीं होते क्या क्लोरोप्लास्ट? होते हैं, ओरिजिन में डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। ये बिल्कुल यहां पे आप लिख सकते हो जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसा प्लांट में है वैसा ही यहां पे देखने को मिलता है, जस्ट लाइक प्लांट्स यहां पे देखने को मिलता है। आगे की बातें करते हैं। इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट है, तो ये मैं बना रहा हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट मौजूद हैं, तो पिगमेंट की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं और ज़ेंथोफिल है। ज़ेंथोफिल, स्पेलिंग में गड़बड़, ठीक कर देते हैं, ज़ेंथोफिल। और ये रिजेंबल किससे करते हैं? रिजेंबल्स विद, ये जो हैं रिजेंबल्स विद हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस कैसा है? ऑक्सीजेनिक वाला है। जहां पे क्लोरोफिल ए दिख जाए वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसा? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। चलिए, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यूग्लिना या फिर यूग्लिनॉइड्स इतने इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो थोड़ा यूनिक टाइप का है। तो आओ जरा इसका न्यूट्रिशन थोड़ा केयरफुली समझते हैं। अगर मैं बोलूं कि लाइट प्रेजेंट है और इसके पास में इसका कोई प्रे भी प्रेजेंट है, तो ये क्या प्रेफर करेगा? तो ये फोटोसिंथेसिस हमेशा प्रेफर करेगा, यानी ये प्रिडेशन से ज्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस को प्रेफर करता है, प्रेफरेंस। तो जब तक लाइट है तब तक फोटोसिंथेसिस होगी, जब लाइट नहीं है ना तो प्रिडेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि लाइट के एब्सेंस में ये मरता नहीं है, प्रिडेशन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्रिडेशन इसकी चॉइस है, चॉइस इसकी फोटोसिंथेसिस ही है। तो प्रेफरेंस जो है वो फोटोसिंथेसिस है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रिडेशन जरूर कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात जो है यूग्लिना के बारे में ध्यान रखनी है। जब इसके अंदर डिवीजन होता है या फ्यूजन होता है तो फ्यूजन इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फ्यूजन कैसे होगा? लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूजन क्या चीज है? ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहां से बीच में लाइन मार लो और दो अलग अलग कर दिए हमने, ठीक है। तो ये बेसिकली यूग्लिना के बारे में बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसे क्लासिफाई करना सबसे मुश्किल काम था अभी तक के लिए, ठीक है। इसका डिवीजन है इसका यूग्लिनोफाइटा। फाइटा मतलब प्लांट, फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, ठीक है, या प्लांट लाइक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, और ये फंगस जैसे हैं और एनिमल जैसे हैं। फंगस नहीं, हमें पढ़ना है स्लाइम मोल्ड्स। नाउ स्लाइम मोल्ड्स, इसके डिवीजन का नाम है, दो नाम है वैसे, मतलब पहले जिम्नोमाइकोटा बुलाया जाता था, आज के टाइम पे मिक्सोमाइकोटा बुलाया जाता है।
तो मैं यहाँ पे जिम्नोमाइकोटा वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे एक बात समझानी है। माइकोटा मतलब होता है फंगस, ठीक है, और जिम्नो मतलब नेक्ड फंगस, यानी एक ऐसी फंगस जो कि जिस पे कवर नहीं है, मतलब सेल वॉल नहीं है। बेसिकली बात यह है कि नेक्ड बैक्टीरिया हमने माइकोप्लाज्मा को बोला, नेक्ड फंगस हम स्लाइम मोल्ड्स को बोल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो ये है कि स्लाइम मोल्ड्स जो है वो फंगस से और एनिमल्स से क्या करता है, रिजेंबल करता है। आओ जरा देखेंगे फंगस से क्या रिजेंबल कर रहा है। फंगस से इसका सेप्रोट्रॉफिक होना रिजेंबल करता है, एनिमल से इसका होलोजोइक न्यूट्रिशन करना रिजेंबल करता है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता है, सेप्रोट्रॉफिक है इसीलिए फंगस लाइक हो गया। अब फंगस से रिप्रोडक्टिव स्टेज में सेल वॉल का होना, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब जब स्पोर बनता है, तो स्पोर जब बनता है तो इसके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन वेजिटेटिव में नहीं भी होती। तो ये एनिमल्स के हक में जाने वाली बात है कि वेजिटेटिव स्टेज में इसमें सेल वॉल नहीं होती, काटा है ये, ठीक है। इसमें फ्रूटिंग बॉडी बनती है, क्योंकि इसमें फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, ये भी किस जैसा फीचर है, फंगस जैसा। तो ये एनिमल और फंगस के बीच में आप कह सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। क्या इनके पास कोई पिगमेंट्स है? नहीं, इनके पास में कोई पिगमेंट्स नहीं है, नो पिगमेंट्स, ठीक है। और इनकी लाइफ साइकिल अभी हम समझेंगे। तो बेसिकली उसमें हम ये देखेंगे कि ये सिनोसिटिक कंडीशन इनके अंदर डेवलप होती है। तो आओ जरा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल मैं दूसरे पेज पे बनाता हूं, यहां पे हम लाइफ साइकिल समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यूनिसेलुलर था, न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर, और इसमें न्यूक्लियस है। अब ये मल्टी सेलुलर बन जाएगा, सेल वॉल है नहीं तो शेप अजीब सी बनेगी इसकी, मल्टी सेलुलर कंडीशन। हाँ, मल्टी सेलुलर कंडीशन ये बनेगा तभी जब इसके अंदर क्या देखने को मिले, अनफेवरेबल कंडीशन देखने को मिले, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसने क्या किया है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। आगे जितना काम भी हो रहा है ये सारा का सारा तभी होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किया तभी तो आप कह सकते हो कि ये कैसा बन गया, ये बन गया सिनोसिटिक बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लो कि ये सरफेस पे ऐसे पड़ा है, अब इसमें ऐसे उभार आएगा ऊपर की तरफ और इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो आओ जरा फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं। तो ये बना हुआ है, इस पे इस तरीके से ये फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, ठीक है। यहां पे फ्रूटिंग बॉडी देखने को मिलेगी। और ये जो बहुत सारे न्यूक्लियस आप देख रहे थे, कुछ न्यूक्लियस जो है ऊपर की तरफ इसमें आ जाएंगे। तो ये कुछ न्यूक्लियस ऊपर की तरफ इसमें आ गई। ये जो न्यूक्लियस है अब इसके अराउंड सेल वॉल डेवलप होगी, और ये जो आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है इसे हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें स्पोर बन रहे हैं तो स्पोरेंजिया, साथ में न्यूट्रिशन भी यही प्रोवाइड कर रहा है तो इसे फ्रूटिंग बॉडी भी कह देंगे। वैसे फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजिया दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये बात ध्यान रखना। फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरेंजिया दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना। जहां स्पोर बन रहे हैं वो स्पोरेंजिया, अगर वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है डेवलप होते समय तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलोगे। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसी और का है और स्पोर कहीं और अलग स्पेशल स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर में स्पोर बन रहे हैं उसे स्पोरेंजिया बोलेंगे, और बाकी को जिससे न्यूट्रिशन आ रहा है उसे फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो इसमें बेसिकली क्या बन गया है, सेल वॉल बन गई है। तो मैं ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाई है, सेल वॉल, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा डिस्पर्जन, किसका, स्पोर का डिस्पर्जन
ऑफ स्पोर बाय एयर करंट। जो स्पोर है उसका डिस्पर्जन होगा एयर करंट से, और स्पोर्स यहां आ गए। इनके पास अभी क्या है, इनके पास है सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल और सेल वॉल, और ये सेल वॉल। ठीक है। अब जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे इनको क्या मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये दोबारा बना देंगे फेवरेबल कंडीशन। तो दोबारा ये जो हमने ये यूनिसेलुलर स्टेज बताई थी वो बन जाएगी। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में दो चीजें करता है, एक तो साइज में इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करता है। दूसरा सेल वॉल को क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है, सेल वॉल डिसोल्यूशन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि स्पोर वाली स्टेज में स्पोर हैव ट्रू सेल वॉल, स्पोर के पास में क्या है, सच्ची सेल वॉल है, ट्रू सेल वॉल है। और आप यहां पर स्लाइम मोल्ड्स पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, ध्यान रखना। क्या इनके पास फ्लैजिला है, पिछले पेज पे देखते हैं अपन। यहां पे मैं लिखवा देता हूं कि नो पिगमेंट्स, लाइफ साइकिल मैंने आगे बता दी है, तो यहां से हम इसको काट सकते हैं। क्या इसके पास फ्लैजिला है, नो फ्लैजिला, फ्लैजिला भी इसके पास नहीं है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, फ्लैजिला नहीं है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं स्लाइम मोल्ड का, तो फाइसेरम एक एग्जाम्पल आप यहां पे स्लाइम मोल्ड का याद रख लेना, और यूग्लेनॉइड का एग्जाम्पल यूग्लेना एक हो गया। चलिए शुरू करते हैं, प्रोटोजोन्स के बारे में बात करते हैं। ज्यादा बातें नहीं है प्रोटोजोन में, ज्यादा कुछ है भी नहीं। वैसे प्रोटोजोन एनिमल किंगडम के अंदर आता है ओवरऑल, क्योंकि ये जो है वो एनिमल है। तो आओ जरा हम पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स को। बात जो ध्यान रखनी है कि ये कैसे हैं, ये एनिमल लाइक है। ठीक है, और इसमें अपने को 4 ग्रुप पढ़ने हैं। एनिमल लाइक हैं, और इसके अंदर ज्यादातर इनका जो है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक भी हैं, और ये पैरासिटिक भी है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी। ज्यादातर जो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे वो पैरासिटिक के पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोन में क्लासेस करते हैं अपन, जो जो अलग अलग प्रोटोजोन्स में हैं। तो आओ जरा प्रोटोजोन्स को पढ़ें। तो सबसे पहले तो फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, अमीबॉइड, स्पोरोजोन्स। फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, यहां पे थे अमीबॉइड, और यहां पे हैं स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम फ्लैजिलेटेड की। तो फ्लैजिलेटेड में हमारे पास एग्जाम्पल हैं, एक तो लेशमानिया, ठीक है, जो काला अजार नाम की डिजीज करवाता है, और एक है ट्रिपैनोसोमा, जो कैसी डिजीज करवाता है, ये करवाता है स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड की बात करते हैं। सिलिएटेड में है पैरामीशियम, और ये जो पैरामीशियम है इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके पास सीलिया है, और सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाकर ये क्या करता है, अपनी तरफ ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी सराउंडिंग में है कोई चीज उसको बुलाता है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग वगैरह होती है गलट, और इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे काफी सारे सीलिया है। इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, जूते की शेप का ये नजर आता है। अमीबॉइड में आते हैं। अमीबॉइड में बेसिकली क्या है, अमीबा है। तो अमीबा एग्जाम्पल है बहुत फेमस, एंट अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिका है सो। ठीक है, तो ये जो एंट अमीबा है ये क्या कॉज करता है, ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे अमीबा भी हैं जो मराइन वाटर में रहते हैं। इन मराइन वाटर वाले अमीबा में, अगर मराइन वाटर में रहने वाले जो अमीबा हैं उनके पास क्या होता है बेटा, उनकी बॉडी के अराउंड
सिलिका के बने हुए स्केलेटन होते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होते हैं, सिलिका शेल्स होते हैं, स्केलेटन होते हैं या शेल्स। और अगर मैं बात करूं स्पोरोजोन्स की, तो स्पोरोजोन में हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का। एनसीईआरटी कहती है कि बहुत नोटोरियस है, नोटोरियस मतलब बहुत शैतान है, ठीक है, नालायक किस्म का है। तो प्लाज्मोडियम ये वही है जो मलेरिया वाला है, जिसकी वजह से मलेरिया डिजीज होती है। मलेरिया में हम पढ़ते हैं इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पे ये कुछ एग्जांपल्स के साथ प्रोटोजोन हमने पढ़ लिया। ध्यान रखना है कि ये एनिमल लाइक हैं, सेप्रोट्रॉफिक हैं, पैरासिटिक, ज्यादातर पैरासिटिक हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी ये होते हैं। तो यहां पे ये चैप्टर जो है, इसके अंदर जो प्रोटिस्टा वाला पार्ट है हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ फंगी वाला पार्ट रहता है और वायरस वगैरह रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंगी आगे कंटिन्यू करेंगे। जब फंगी कंप्लीट हो जाएगा तब हम वायरस पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से हम आगे लेक्चर्स को लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।